Good morning, students. This is your science teacher Pratibha Sharma, and today we will continue chapter 3rd. The name of chapter 3rd is Animal Fibers. As you know that in this chapter we were reading the process of converting fiber into wool yarn. Okay, what we were reading? We were reading the process of converting of fiber into wool yarn. The first step, shearing. First step is shearing. Shearing means removal of wool from a sheep. Okay, removal of wool from a sheep. वूल को हटाने की प्रोसेस, भेड़ से वूल को हटाने की प्रोसेस, ऊन को निकालने की जो प्रोसेस होती है भेड़ों से, उसे कहते हैं शियरिंग. क्या कहते हैं? शियरिंग. नेक्स्ट स्टेप इज स्कोरिंग. व्हाट इज स्कोरिंग? रिमूव्स ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट. जो भी हमने रिमूव वूल किया है सीप से, उसमें क्या होगा? भेड़ के ऊपर जितनी भी लगी हुई थी वूल, कैसी लगी हुई थी? डर्ट लगा होगा, उसमें डस्ट लगा होगा. तो इसको हटाने की जो प्रोसेस होती है वही सेकेंड स्टेप है, स्कोरिंग. ओके, रिमूव करना ग्रीस को, डर्ट को और डस्ट को. कौन सी प्रोसेस होती है? स्कोरिंग होती है. ठीक है बच्चों, फिर से देखेंगे. शेयरिंग क्या होती है? वूल को हटाने की, वूल को निकालने की प्रोसेस भेड़ों से. स्कोरिंग जो होती है उसको मतलब होता है ग्रीस को, डर्ट को, डस्ट को हटाने की प्रोसेस. नेक्स्ट टॉपिक है ग्राइंडिंग एंड सॉर्टिंग. ग्राइंडिंग एंड सॉर्टिंग. अब क्या होता है बच्चों? जो भी स्टेन्ड, डैमेज और इंफीरियर वूल होती है, स्टेन, डैमेज और इंफीरियर वूल को हटाने की प्रोसेस जो होती है वही होती है ग्राइंडिंग एंड सॉर्टिंग. यानी कि गंदे गंदे वूल को निकाल देना, गंदे गंदे वूल को निकाल देना जो डैमेज है, जिसमें दाग और धब्बे हैं, जो सबसे निम्न क्वालिटी की है. इंफीरियर मतलब होता है निम्न क्वालिटी की है, जो सबसे निम्नतम है, ऐसी वूल को हटाने की प्रोसेस जो होती है वो ग्राइंडिंग और सॉर्टिंग के अंदर आती है. नेक्स्ट प्रोसेस है रिमूविंग बर. क्या है बच्चों? रिमूविंग बर. Burrs are soft, fluffy fibers in wool. These fibers are removed. बर्ड्स जो होते हैं, जैसे आप लोगों ना सर्दियों में जो ऊन वगैरह पहनते हो ना, तो उसमें ऊन से ना और ऊपर से धागे से निकल आते हैं, उन्हीं को कहते हैं बर्ड्स. बर्ड्स तो एक्चुअली जो सॉफ्ट होते हैं, फ्लफी होते हैं. ठीक है, वूल के अंदर ये फाइबर्स होते हैं. कैसे होते हैं? सॉफ्ट और फ्लफी होते हैं. तो इनको रिमूव करने की प्रोसेस जो होती है उसको कहते हैं रिमूविंग बर्ड. धागे धागे निकल आते हैं ना, जब आप लोग सर्दियों में स्वेटर पहने रहते हो या पहन के उनको सो जाते हो, तो क्या निकल आता है? उसमें बर्ड्स निकल आते हैं. तो इन्हीं को हटाने की प्रोसेस जो होती है वो रिमूविंग बर्ड्स कहलाती है बच्चों. नेक्स्ट प्रोसेस है कार्डिंग. क्या है बच्चों? कार्डिंग. कार्डिंग फाइबर्स आर पास्ड थ्रू मेटल टीथ टू रिमूव डर्ट एंड टू मेक स्ट्रॉन्ग देम. फाइबर्स को इसमें मेटल के टीथ में से होके निकाला जाता है. मेटल के ना धातुओं की कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कॉम्ब होता है, आपको कॉम्ब में स्ट्रक्चर बने होते हैं, लाइनें खींची होती है, ढांचे होते हैं, वैसे ही ना मेटल के टीथ में से निकाला जाता है, जिससे कि क्या हो जाती है? उसमें से डर्ट रिमूव हो जाती है और वो फाइबर जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. तो ये है किसकी प्रोसेस? फाइबर को वूल यार्न में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है. एक प्रोसेस और होती है, वो होती है डाइंग. डाइंग यानी होता है कलर करना. क्या होता है? कलर करना, जिसको हम बुक से पढ़ेंगे. द नेचुरल हेयर ऑफ सीप इज व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक. ठीक है, जो नेचुरल हेयर होते हैं सीप के वो कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं, ब्राउन के होते हैं या ब्लैक कलर के होते हैं. इट इज डाइड इन डिफरेंट कलर. तो इनको क्या किया था? डिफरेंट कलर में डाई किया जाता है, यानी इनको रंग बिरंगा कर दिया जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस है मेकिंग यार्न. Next, the wool is strengthened, combed and spun into yarn. The process of yarn making depend on the length of the fiber. अब इन वूल की नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? इन वूल को स्ट्रेंथन देना, स्ट्रेट करना. जो भी टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, गोल जैसे घुमावदार स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, तो उनको स्ट्रेट करना इसमें काम होता है. स्ट्रेट मतलब सीधा करना, कॉम्ब के जरिए इनको सीधा करना इनको काम होता है. ठीक है, फिर उनको क्या किया जाता है? फिर इनको स्पन किया जाता है. ठीक है, स्पन किया जाता है यार्न में. ओके, उसके बाद नेक्स्ट
इस प्रोसेस से क्या होता है, ये प्रोसेस जो है ना डिपेंड होती है कि ना फाइबर्स की लेंथ कितनी है, फाइबर्स की लेंथ कितनी है, ये डिपेंड इस प्रोसेस इस पर निर्भर रहती है। लॉन्ग फाइबर्स आर यूज टू मेक वुलन यार्न फॉर स्वेटर एंड अदर गारमेंट। जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उनका यूज जो है ना वुलन यार्न का यूज स्वेटर बनाने में और शॉल वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, अदर गारमेंट बनाने में यूज किए जाते हैं। और शॉर्ट फाइबर्स जो यूज होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, एक तरह से खराब हो जाते हैं, जैसे शॉर्ट फाइबर हैं वो तो बेकारी हो जाते हैं। तो इस तरह के फाइन वर्स्टेड वूल को, तो जो भी छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनका यूज क्या किया जाता है, उनका यूज किया जाता है एथलीट के पोशाक बनाने में। अटायर मतलब होता है पोशाक बनाने में। ओके, शॉर्ट फाइबर्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग द अटायर ऑफ एथलीट। ओके, एथलीट के पोशाक बनाने में, कपड़े बनाने में यूज किया जाता है। बिकॉज इट इज नॉट वेरी हॉट टू वियर द एंड द वीव ऑफ फैब्रिक एब्जॉर्ब परस्पिरेशन अलाउइंग द बॉडी ऑफ ब्रीथ। तो ये क्या होते हैं, ये ज्यादा हॉट नहीं होते, पहनने में ज्यादा गर्म नहीं लगते और इनको बीव करने में भी आसानी होता है, क्योंकि क्या होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं पर्सपिरेशन को, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो बॉडी के अंदर जो ब्रीथ लेते हैं उसको क्या करती है, उसको अलाउ करती रहती है। जैसे अपन ने क्या बनाया, टोपी बनाई, कैप बनाई, कैप हमने जो बनाई मुंह ढकने वाली बनाई, तो उसमें क्या होता है, उसमें अपन रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर सकते। ओके, तो क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है पर्सपिरेशन, क्या दिया है, पर्सपिरेशन। तो ये वाले फैब्रिक क्या करते हैं, जो भी पसीना वगैरह बॉडी के अंदर बनता है उसको एब्जॉर्ब करने में भी मदद करते हैं। इसलिए एथलीट के कपड़े जो है ना वो छोटे वाले फाइबर से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा हॉट भी नहीं होते और वो फैब्रिक क्या करती है, पर्सपिरेशन यानी कि पसीने को भी एब्जॉर्ब कर लेती है और हम लगातार क्या करते रहते हैं, ब्रीथ करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट topic is info zone. The first wool factory was established in 50 AD in Winchester, England by the Romans. Many people in our country earn their livelihood from the wool industry. During sorting of wool, sometimes workers get infected by bacterium anthrax, which causes a fatal blood disease called sorter disease. Okay. सबसे पहली वूल फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश की गई 50 AD में की गई, जिस कहाँ पे, इंग्लैंड में, विंचेस्टर में, रोमन्स के द्वारा। कई सारे लोग हमारी कंट्री के भी ना अपने लिवलीहुड यानी अपने जीवन का यापन इसी वूल इंडस्ट्री से करते हैं। वूल के सॉर्टिंग के दौरान ऊन को जब अलग किया जाता है ना, आपने अभी किसमें पढ़ा था, ग्राइंडिंग एंड सॉर्टिंग में पढ़ा था कि स्टेन, डैमेज और इन्फीरियर वूल ना रिमूव कर दिए जाते हैं। तो इस रिमूव की प्रोसेस में ना कुछ वर्कर ना एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिसका नाम है सॉर्टर डिसीज। क्या है, सॉर्टर डिसीज, जो कि बैक्टीरिया एंथ्रेक्स की वजह से होती है और जो एक फैटल ब्लड डिसीज है। कैसी डिसीज है, फैटल, बहुत ज्यादा भयंकर ब्लड डिसीज है, खून से संबंधित डिसीज है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ना आपका सिल्क। क्या है, सिल्क। सिल्क इज ए स्मूथ फाइबर मेड ऑफ द प्रोटीन सीक्रेशन फ्रॉम बॉम्बेक्स, मोरी और सिल्क बॉम्ब। सिल्क क्या है, एक स्मूथ फाइबर है जो कि प्रोटीन के सीक्रेशन से बनता है, बॉम्बेक्स मोरी यानी कि सिल्क बॉम्ब से। सिल्क इज ए नेचुरल एनिमल प्रोडक्ट एंड देयरफॉर क्वाइट कॉस्टली। क्योंकि सिल्क एक नेचुरल एनिमल प्रोडक्ट है इसलिए ये काफी महंगा होता है। सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर कॉन्टिन्यूअस monitoring and feeding of the silkworm and great deal of effort, but surprising result in small amount of thread. Okay, इसमें क्या होता है कि सिल्क का प्रोडक्शन ना बहुत ज़्यादा, इसको लगातार मॉनिटरिंग यानी देख रेख की और सिल्कवर्म को फीडिंग करने की लगातार उसको देख रेख की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, ग्रेट डील ऑफ एफर्ट। लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी ना कि सरप्राइजिंगली यानी कि बहुत आश्चर्य करने वाली बात है कि हमको बहुत स्मॉल अमाउंट में थ्रेड मिलता है। बहुत मेहनत करते हैं और थ्रेड हमको बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ सिल्क। हिस्ट्री ऑफ सिल्क, सिल्क का मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या कैसे कैसे इसका विकास हुआ। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ऑर्गेनेट इन चाइना थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ से हुई, ऑर्गेनेट यानी उत्पत्ति हुई बहुत साल पहले चाइना से मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लीजेंड, द वाइफ ऑफ मिथिकल येलो एम्परर लेडी हिंग सिंह
शी इज नोन एज द गॉडेस ऑफ सिल्क, है ना। चाइनीज लीजेंड के अकॉर्डिंग जो उस समय के जो एम्परर थे उसकी वाइफ ना गॉडेस ऑफ सिल्क के नाम से जानी जाती है। ओके, तो प्रोडक्शन सिल्क का कहाँ से, चाइना से माना जाता है। ओके, और जो एम्परर थे, एम्परर की लेडी को क्या जाना जाता है, गॉडेस ऑफ सिल्क, लेडी ही लिंग सी। ओके, एज द क्रेडिट गोज टू हर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वॉर्म रियरिंग एंड द इन्वेंशन ऑफ फ्लूम, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सिल्क वॉर्म की रियरिंग की और इन्वेंशन किया। ठीक है, जो क्या है, किसका इन्वेंशन किया, सिल्क का इन्वेंशन किया। द स्टोरी से व्हेन वॉज सिटिंग अंडर अ मलबेरी ट्री अ कोकून एक्सीडेंटली फेल इनटू हर कप ऑफ टी। क्या है स्टोरी कि वो एक दिन जो है मलबेरी ट्री के नीचे, सहतूत के पौधे के नीचे चाय पी रही थी, तो उसके कप में आके क्या गिरा, एक कोकून आके गिरा। ठीक है, क्या गिरा, कोकून आके गिरा। सी नोटिस द स्ट्रॉन्ग सिल्क थ्रेड ऑफ कोकून अनकॉइलिंग, उसने नोटिस किया जो सिल्क है ना, जो सिल्क के थ्रेड है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कोकून के चारों ओर अनकॉइलिंग फॉर्म में है। द एम्प्रेस देन एक्सपेरिमेंटेड विद सिल्कवॉर्म एंड डेवलप्ड द यूज ऑफ सिल्क इन वीविंग अराउंड 2400 BC। तो एम्प्रेस ने उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया सिल्कवॉर्म के साथ, उसके बाद डेवलप किया सिल्क को बीव करके यानी स्वेटर वगैरह बना के, कब, 2400 BC में। इट वॉज केप्ट द सीक्रेट फॉर मैनी ईयर, कई समय तक ये तो इसको केवल सीक्रेट रखा गया। ग्रेजुअली द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेडेड आउट ऑफ द ट्रेडर्स, उसके बाद इसका नॉलेज किसका, सिल्क के बनाने का नॉलेज पूरे ट्रेडर्स के द्वारा सब जगह फैल गया। एंड इट ट्रेवल्स एंड रिच इंडिया ओनली इन 300 AD, और इसके बाद ये ट्रेवल होता गया, इसका प्रोडक्शन ट्रेवल होता गया और इंडिया में कब पहुंचा, 300 AD में पहुंचा। लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।